ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का महामंत्र और मंगलाचरण का पाठ प्रेमी भाई श्री सार्थक आनंद जी करेंगे। उनसे प्रार्थना है कि वो शुरू करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत सत्ता सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमः। नारायण पद बंदिए तापतपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार जू। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो डडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित धार। रिद्ध सिद्ध आवे घर माई पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व सम्राटा अपरम सत्य अपार। मंगत कीजे वंदना नित चरणी बलिहार। सतमार्ग सोजी मिली तन मन भयो निहाल। कवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करु वंदना सतगुरु चरणी पाही। मंगत सतगुरु भेट से
गुरु चरनी माही मंगत सतगुरु भेट से नहीं। ओम सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रार्थना वाणी श्री मनीष दुग्गल जी आपकी सेवा में रखेंगे। उनसे प्रार्थना है कि वो प्रारंभ करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रार्थना बनी। एक निश्चय प्रभ चरण में जब मन आन समाए, मंगत जाए सब दूषणा, जन्म मरण दुखदाए। एक निश्चय प्रभ चरण में जब मन आन समाए, मंगत जाए सब दूषणा, जन्म मरण दुखदाए। जुग जुग आद जोरे आसमाई, जुग जुग आद जोरिया समाई, जुग जुग आद जोरिया समाई, जुग जुग आद जोरिया समाई। तिसका सिमरन अधक प्रभताई, तिसका सिमरन अधक प्रभताई, तिसका सिमरन अधक प्रभताई, तिसका सिमरन अधक प्रभताई। तीन काल जो है रखवारी, तीन काल जो है रखवारी, तीन काल जो है रखवारी, तीन काल जो है रखवारी। संकट मोचन सुख वरतारी, संकट मोचन सुख वरतारी, संकट मोचन सुख वरतारी, संकट मोचन सुख वरतारी। सकल ज्ञान जो घट पर गासी, कारण करता धर्मन भरवासी, जिसका चानन घट पट में देखे, जिसकी शकत अनंत अलेखे, भज करुणा कर कृपा धारी, दृढ़ विश्वास मन लीजो धारी। सब
विपता को हरने हारा, सकल बंधन से देवे छुटकारा। जन्म के पहले जो साथ राई, अंत समय जो होए सहाई। परम मितर भज सो सुख राशि, साची प्रीत चित चरण बिलासी। सब रसना का रस दिखलाई, सबसे न्यारा आप रहाई। आवागमन में जो नहीं आवे, जिसकी माया सब रंग दिखलावे। काल करम जा व्यापे नाई, भज दीन दयाल परम सुख थाई। साची टेक राखो तिस चरना, सतपुरुषों का सुन ये निर्ना। सकल विखेपत पल नाश हो जाई, दीन दयाल जब होए सहाई। विपता से नित जीव को राखे, पतत पावन कर गुनी अलापे। तपन माही पल ठांड वरताए, भज अमृत रूप शबद सुखदाए। बिन विश्वास न साहेब पाए, अंधभरवास में आवे जाए। साची नीति पल पल विचार, पावे टेक केवल करतार। मोह माया ये रैन अंधेरी, पल पल विपता पाए घनेरी। रख विश्वास केवल प्रभु एक, मिट जाए सकला भरम विखेप। सत साधु का बोल पछान, शास्त्र सिमरत का सुन निधान। माया झूठ सत कर तार, तिसके चरण में निश्चय नित धार।
झूठ सत करतार, इसके चरण में निश्चय नित धार। अपना करता हरता पहचान, सर्जनहार ठाकर निर्वाण। तिस बिन दूजे नहीं नेहो राख, कर दंडोत सत सेवा भाख। बारंबार मन माही पुकार, तू करता साजन करतार। सत साजन संसार में, एक परमेश्वर जान। मंगत निश्चय राख के, पल पल सेव पछान। सत साजन संसार में, एक परमेश्वर जान। मंगत निश्चय राख के, पल पल सेव पछान। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सप्त साजन संसार में एक परमेश्वर जान। मंगत निश्चय राख के, पल पल सेव पछान। पल पल महाराज जी का आदेश है कि पल पल उस ईश्वर की सेव पहचानो, क्योंकि साजन वही है। एक परमेश्वर ही हमारा एक सच्चा साजन। उस मित्र को कभी ना भूलें, उसको याद रखें, पल पल याद रखें। प्रसंग चल रहा है ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। ग्रंथ श्री समता विलास से आपकी सेवा में कुछ वचन नंबर 138 श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, जिसने अपना निश्चय परम धाम प्राप्ति की खातिर दृढ़ किया है, वह ही सत्पुरुष सत्यतन करके निजात को हासिल कर सकता है। जिसने अपना निश्चय परम धाम प्राप्ति की खातिर दृढ़ किया है, वह ही सत्पुरुष सत्यतन करके निजात को हासिल कर सकता है। सत्पुरुषों का जीवन अपनी कमजोरी को दूर करने का यत्न सिखलाता है, ना कि खुद अंधकार में और दूसरों को सत उपदेश, निर्मल विचार हर वक्त धारण करना चाहिए। अगला वचन श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, जिस मानुष ने ईश्वर पर पूर्ण भरोसा पाया है और हर वक्त सत्कर्म विचार करता है और हर एक की भलाई का चाहने वाला है, तकलीफ में जिसका मन चित्त घबराता नहीं और खुशी में अभिमान नहीं करता, हर वक्त ईश्वर आज्ञा में दृढ़ निश्चय वाला है, वह गुणी पुरुष असली धर्म के जानने वाला है। श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, असलियत की तहकीकात करनी चाहिए जिससे शांति प्राप्त होवे। धर्म या ईमान का सार यही है कि गफलत यानी लापरवाही को छोड़कर सत्य मार्ग को धारण करे। गुरुओं की हिदायत यही सिखाती है कि सत्कर्म को धारण करके अपनी खुलासी को पाए। इस वास्ते जो मनुष्य सत्य उपदेश को धारण करके हर घड़ी अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है और ईश्वर प्राण निश्चय वाला है,
और वक्त का पाबंद है, यानी वक्त पर दुनियावी कारोबार और वक्त पर अपने सत्य अभ्यास में जो महव रहता है, वह ही निर्मल बुद्धि वाला पुरुष परम सिद्धि को सहज ही प्राप्त हो जाएगा। जो इन नियमों के उलट चलता है, यानी अपने आचार विचार और कारोबार में शुद्धि इख्तियार नहीं करता और ना ही ईश्वर विश्वास में दृढ़ निश्चय वाला है, वह बड़े से बड़े कष्ट को प्राप्त होकर अंत को निराशा इस संसार से जाएगा और अपने पाप कर्मों के बंधन से फिर कई जन्म को दुख को पाएगा। यह दृढ़ निश्चय करके विचार करना चाहिए और सत्य मार्ग को धारण करके समता शांति की प्राप्ति करनी चाहिए। वास्तव में आत्मा देह से भिन्न है, यानी देह हमेशा नाश और उत्पत्त होने वाली है और आत्मा सदैव काल एक रस है, मगर अज्ञान के पर्दे में आकर देह के मोह को प्राप्त होकर देह की तब्दीली युक्त हालत का अभिमानी हो जाता है। देह की तब्दीली युक्त हालत का अभिमानी हो जाता है और काम क्रोध की अग्नि में जलता रहता है। कर्म का कर्तापन और कर्मों के फल में आसक्त होकर कर्म का कर्तापन और कर्मों के फल में आसक्त होकर भरम रूप अधिक अंधकार में भरमता रहता है, शांति को नहीं पा सकता। फरमा रहे हैं, इस मिथ्या भरम यानी देह की ममता को, इस मिथ्या भरम जो जीव को भरम लगा हुआ है, देह की ममता जो है, इस मिथ्या भरम यानी देह की ममता को नाश करने की खातिर सब नियम और धर्म है कि जीव सत्य युक्ति को धारण करके इस अज्ञान स्वरूप से निवृत्ति हासिल करे और अपने परम आनंद स्वरूप में लीन हो जावे, जो असली संसार का आधार है। जो इस विकार से छूटने की खातिर सत्य धर्म का आचरण नहीं करता, जो इस विकार से छूटने की खातिर सत्य धर्म का आचरण नहीं करता, बल्कि लोक यश गुमान और स्वार्थ की खातिर जप तप करता है, वह सब कुछ करके भी फिर अपने अंधकार को बढ़ा रहा है, यानी बजाय शांति के उल्टा अशांति की तरफ जा रहा है। देह की ममता अंधकार है जो ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति में बाधक है। कितनी ऊंची बात, बड़े सहज में श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, देह की ममता अंधकार है जो ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति में बाधक है, यानी अविनाशी रूप अपना भूल कर मिथ्याकार कर्म का जो झंझट देह है उसको अपना स्वरूप मान लेना और देह के सुख और दुख में नित्य चलायमान रहना और एक पलक भी अपने साखी स्वरूप का विचार ना करना, एक पलक भी अपने साखी स्वरूप का विचार न करना। तो इसीलिए महाराज जी फरमा रहे हैं, सत साजन संसार में एक परमेश्वर जान, मंगत निश्चय राख के पल पल सेव पहचान। वो परमेश्वर ही हमारा सच्चा साखी है, जो आत्म स्वरूप है, उसको याद रखें, महाराज जी के वचनों को याद रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब एक सत उपदेश महाराज जी की जीवन गाथा से प्रेमी भाई श्री भारत भूषण जी आपकी सेवा में रखेंगे। उनसे प्रार्थना है कि वो अनम्यूट करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जड़ मंडलों में सत उपदेश। 14 अप्रैल 1943 तक आपने रावलपिंडी में निवास किया। 15 अप्रैल को आप वहां से रवाना होकर शुभ संस्थान गंगोटिया तशरीफ ले गए, जहां एक सप्ताह करीबन आपने समय एकांत निवास में व्यतीत किया। इसी दौरान जन मंडलों महलों निवासियों ने सेवा में प्रार्थना की
आप वहां तशरीफ लाकर सदुपदेशों द्वारा उन्हें कृतार्थ करें। खासकर उन्हीं दिनों में इसी जगह ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस भी थी। आपने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और 23 अप्रैल को आप जंड मंडलों महलों तशरीफ ले गए। बाबू अमोलक राम जी भी उस जगह सेवा में हाजिर हो गए। अब उनकी लंबी छुट्टी शुरू हो गई थी। इसी जगह एक सत्संग में जो सत उपदेश देने की कृपा फरमाई, उसका खुलासा निम्नलिखित है। प्रेमियों, देखना है कि प्रभु भक्ति का क्या लाभ है। बुद्धिमान लोग प्रभु की आराधना क्यों करते हैं। प्रेमियों, देखना है कि प्रभु भक्ति का क्या लाभ है। बुद्धिमान लोग प्रभु की आराधना क्यों करते हैं। प्रभु की भक्ति या सिमरन इस वास्ते है कि चित्त ठंडा हो। प्रभु की भक्ति या सिमरन इस वास्ते है कि चित्त ठंडा हो। जितने संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, उनसे खुलासी यानी छुटकारा मिले। प्रभु की भक्ति या सिमरन इस वास्ते है कि चित्त ठंडा हो। जितने भी संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, उन सब से छुटकारा मिले। मन का काम सिमरन करना है। हर वक्त रात हो या दिन कोई ना कोई सिमरन करता रहता है। हर वक्त रात हो या दिन कोई ना कोई सिमरन करता रहता है। किसी के साथ मित्रता, किसी के साथ वैर भाव मन ही मन में बनता है। किसी के साथ मित्रता, किसी के साथ वैर भाव मन ही मन में बनाता है। संयोग से खुशी और वियोग से गमी हासिल करके राग द्वेष की अग्नि में तपता रहता है। संयोग से खुशी और वियोग से गमी हासिल करके राग द्वेष की अग्नि में तपता रहता है। जब तक सत स्वरूप जीवन शक्ति को पहचान नहीं कर लेता, तब तक चित्त ठंडा नहीं होता। जब तक सत स्वरूप जीवन शक्ति की पहचान नहीं कर लेता, तब तक चित्त ठंडा नहीं होता। इसलिए महापुरुषों ने चित्त की शांति के साधन खोजे और सेवा को शांति का साधन बतलाया। कृपया दोबारा सुने। इसलिए महापुरुषों ने चित्त की शांति के साधन खोजे और सेवा की शांति का साधन बतलाया। उन्होंने ईश्वर भक्ति को मुख्य रखा। उन्होंने बतलाया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे अवगुणों से छुटकारा तभी प्राप्त हो जाता है जब प्रभु की शरण लेवें। उन्होंने बताया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे अवगुणों से छुटकारा तभी प्राप्त होता है जब प्रभु की शरण ले लेवें। उन्होंने ये भी फरमाया कि प्रभु के सिमरन से चित्त के अंदर प्रसन्नता आती है। उन्होंने ये भी फरमाया कि प्रभु के सिमरन से चित्त के अंदर प्रसन्नता आती है, धैर्य और संतोष प्राप्त होता है और अंदर के विकार धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। और फरमाया कि इस मकसद उद्देश्य के लिए प्रभु भक्ति में नित्य प्रवीण रहना चाहिए। ईश्वर सबको स्मृति देवे। ये भी फरमाया कि प्रभु के सिमरन से चित्त के अंदर प्रसन्नता होती है, धैर्य और संतोष प्राप्त होता है और अंदर के विकार धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। और फरमाया कि इस उद्देश्य के लिए प्रभु भक्ति में नित्य ही प्रवीण रहना चाहिए। ईश्वर सबको सुमति देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ये जो सत्संग है हमारा, एक समता परिवार का सत्संग है। अब हम सब मिलकर अपने सदगुरुदेव महाराज उस ईश्वर की सत्स्वरूप चितवन की भावना का जो आदेश है, वो नीरज भोला जी की आवाज में साथ में एक स्वर में गायन उच्चारण करेंगे। तो प्रेमी श्री नीरज भोला जी से प्रार्थना है कि सत्स्वरूप चितवन की भावनाएं पढ़ें और सभी अपने अपने साथ उनके साथ लय स्वर्ग में मिलाते हुए उसका उच्चारण करें। ओम ब्रह्म सत्यम नहीं ऑन करना, माइक ऑन नहीं करना, अपने अपने। सर्व तेरी आज्ञा
तू नित रक्षक, तू नित सहायक, तू दीन दयाल, तू नित बख्शनहार, जो तेरी आज्ञा, तू नित पतित पावन, तू नित सर्वाधार, तू नित संगवासी, तू ही अविनाशी, तू ही सर्व आद, तू ही नित अनाथ, तू ही परमपिता, तू ही जगदीश्वर, तू ही गोविंद, तू ही गोपाल, तू ही मंगलदाता, तू ही अनंत, तू ही बेअंत, तू ही अपार, तू ही दयाल, तू करता, तू करता, तू करता, सब तेरी आज्ञा, जो तेरी कृपा, सरफ तू ही, सरफ तू ही, सरफ तू ही, आद अंत मध्य तू ही सत, तू ही अगम, तू ही अवगत, तू ही स्वामी, तू ही अंतर्यामी, तू ही कल्याण, तू ही जीवन, तू ही विधाता, तू ही अंतर, तू ही बाहर, तू ही दीनानाथ, तू ही ज्ञान, तू ही विज्ञान, तू ही अगोचर, तू ही नारायण, तू ही नारायण, तू ही नारायण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वात्म। सत्संग का अंतिम चरण वैरागवाणी प्रेमी भाई श्री चंद्र प्रकाश जी से प्रार्थना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। बालापन को जो बन खाए, गई जरा जो बन को खा, काल जरा को खा गया, मंगत जीव पछता, बालापन को जो बन खाए, गई जरा जो बन को खा, काल जरा को खा गया, मंगत जीव पछता, काल करीड़ा नित करे, उठ के गुनी विचार, सूरबीर बलवान हो, सबका करे शिकार, बैकारी ये काल है, चराचर भूत कम पाए, इसकी गरजत देख के, आसन विरंच डोलाए, पीर पैगंबर औलिया, सिद्ध तपी अवतार, काल संदेशा सबको, लागा बड़ाया पार, ऐसे दुख संताप में क्यों सोया मूड गंवार, काल
चौसर नित खेलता, पल पल पासा डार, काचे कुंभ में नीर ज्यों, कब लग रहत समाए, ओ फूटा ओ बह गया, सर्ब खेल मिट जाए, काल रूपी वृक्ष पर आए बसेरा लीन, छिन छिन पल वो खा रहा, उठ मुड़े तत को चीन, धन जो बन के मद में मत हो वो गलतान, काल शिकारी ताकता, मारे खिंच के बान, ना किसी की बनी रही, ना बनेगी मीत, जो बनी सो बिगड़ी, मत राखो परतीत, ज्ञानी गुणी चतुर बुध, ऐ तत् करो विचार, कहाँ से आया कहाँ जावना, कहाँ में पाए पसार, रंचक मातर सुख नहीं, इस कोड़ जगत भरवास, मंगत रचना स्वप्न की, खेले काल तमाश, रंचक मातर सुख नहीं, इस कोड़ जगत भरवास, मंगत रचना स्वप्न की, खेले काल तमाश, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रच पाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दया। तू नित पतित उदार है, पूरण प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की
मन में रहे परीत, तू दाता दातार है, पुरखो तम सुखरीत। पावन पानी बसंतर, धरती और आकाश, सबको सरजनहार तू, आद पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अंधमति कुकड़ को राख ले, कृपा नित करतार। काल करम जाए दूषणा, कल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आय समाय। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर। देवे धीर अपार, निमख निमख सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार। काया अंतर परतक्ष होवे, नाद रूप बिस्मार। पल पल की जो आरती, तन मन तजू व्यान। जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती, भाव दोस्तर तर जाओ। अंधमति मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुखता। अंधमति मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय से, बिख ममता होवे नाश।
सत्य स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाए के नित पर जय जयकार सात कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता तार के जीत चलो संसार सात कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता तार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत्य आज्ञा निरंकार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।